डायरेक्ट टेस्ट 2024 की बात करते हैं, जो कि IBS अक्खर की तरफ से हर साल अनाउंस होती है। मोस्टली ये जुलाई में ही टेस्ट होता है, लेकिन कभी कभी ये स्प्रिंग में भी अनाउंस कर देते हैं। डायरेक्ट टेस्ट आपका दो किस्म का होता है, एक होता है नॉन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के लिए और एक होता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के लिए। अगर आपको नॉन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में पढ़ना है, अगर आपको BBA करना है, कंप्यूटर साइंस करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करनी है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस भी है, इसमें BEd है, MS कम्युनिकेशन है और आपके पास फिजिकल एजुकेशन है। अगर आप इन डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करोगे तो आपके टेस्ट का पैटर्न होगा इंग्लिश, मैथमेटिक्स, मैथ यहाँ पर आपकी BCAT वाली होती है, मतलब कि बेसिक मैथ होती है, बिजनेस मैथ होती है, और उसके बाद है आपके पास GK और IQ। तो ये चार सब्जेक्ट्स कंबाइन होकर आपके सामने जो है वो इन डिपार्टमेंट्स का टेस्ट बनता है। इसको आप कहते हो नॉन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का टेस्ट, या आप इसको डायरेक्ट टेस्ट के फॉर्म में फेस 1 भी कहते हो। इसमें आप इंजीनियरिंग के बच्चे हो तब भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आप मेडिकल के बच्चे हो तब भी अप्लाई कर सकते हो। याद रहे ये जो सारे डिपार्टमेंट है और ये जो टेस्ट का स्ट्रक्चर है ये मेन कैंपस में भी होता है। अगर आपको ये सारे डिपार्टमेंट्स मेन कैंपस में पढ़ने हैं तो आप टेस्ट दे सकते हो। अगर आपको IBA के सब कैंपस में पढ़ना है, सब कैंपस जो है IBA के 4 कंदकोट में है, दादू में है, खैरपुर में है और मेरे ख्याल से एक मीरपुर खास में है, तो वहाँ पर भी ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स आपको या तो BBA मिलेगा या तो कंप्यूटर साइंस मिलेगा और आपके सामने जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होगा। तो वहाँ पर भी टेस्ट का पैटर्न यही होगा, इंग्लिश, मैथ, GK, IQ 100 क्वेश्चंस का जो है वो टेस्ट होता है, जिसमें अभी जो है वो क्राइटेरिया आपका टॉप टू बॉटम वाला ही होता है और उस हिसाब से आपको डिपार्टमेंट मिल रहा होता है। अगर आप इन डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर रहे हो और आपको इसके टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है तो ये प्रिपरेशन मैं खुद करवाता हूँ, जिसके कोर्स की फ़ी है 6000, जो कि 1 टाइम फ़ी है फॉर होल कोर्स, जिसमें मैं आपको चारों सब्जेक्ट खुद ही कवर करवा रहा होता हूँ, इंग्लिश, मैथ, GK और IQ। दूसरा टेस्ट होता है हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के लिए, जिसमें आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग है और आपके सामने जो है वो BS मैथ है। इस टेस्ट को अगर आपको देना है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ आपको मेन कैंपस में ही डिपार्टमेंट्स मिलेंगे, सब कैंपस में ये डिपार्टमेंट्स नहीं होते। इस टेस्ट का जो पैटर्न होता है वो होता है इंग्लिश, मैथमेटिक्स यहाँ पर आपकी ECAT वाली होती है, मतलब कि फर्स्ट ईयर इंटर वाली होती है। मैथ का डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपकी फर्स्ट ईयर इंटर की मैथ होती है और वहाँ पर आपकी जो है वो बेसिक मैथ होती है, जो कि मैट्रिक लेवल तक मैथ होती है। और तीसरा सब्जेक्ट है इसमें फिजिक्स का। अगर आपको इन डिपार्टमेंट्स की तैयारी करनी है मेन कैंपस में, जिसमें आपके पास इंग्लिश है, मैथ आपकी फर्स्ट ईयर इंटर वाली है और आपकी फिजिक्स है, तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल होना चाहते हो, इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो, ये भी मैं खुद करवाता हूँ। इसकी फ़ी क्या होगी? 8500 रुपये, जो कि 1 टाइम फ़ी होगी और तीनों सब्जेक्ट्स के लिए फ़ी होगी। अगर आप मुझसे ये वाला टेस्ट पढ़ रहे हो या ये वाला टेस्ट पढ़ रहे हो तो उसकी ड्यूरेशन क्या होगी? यहाँ पर मैंने 100 डेज लिखा है, लेकिन मोस्टली ये 4 महीने तक जो है वो कोर्स चला जाता है। ज़्यादातर मेरा कनेक्शन बच्चों के साथ जो है वो टिल डायरेक्ट टेस्ट ही रहता है, बल्कि उसके बाद भी रहता है, लेकिन प्रिपरेशन के हवाले से टिल डायरेक्ट टेस्ट ही में जो है वो उनको प्रिपेयर करवा रहा होता हूँ। उसके बाद क्लासेस जो हैं वो इसके 15 जनवरी से स्टार्ट होंगे, आप कभी भी आके जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद है कोर्स का पैटर्न जो है वो रिकॉर्डेड होगा। आपको गूगल ड्राइव पर डेली बेसिस पर लेक्चर मिलेगा, वर्कशीट मिलेगी, MCQs मिलेंगे, जो भी सारी चीज़ें हैं वो आपको गूगल ड्राइव पर मिलती हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होता है, क्यूरी होती है, तो आप ग्रुप में पूछ रहे होते हैं। नंबर 2, जो हम लाइव क्लासेस की बात करते हैं कि भाई लाइव क्लासेस क्यों नहीं है, भाई उसमें नेटवर्क का बड़ा इशू होता है। मैं तो चलो मैनेज कर लूँ कहीं भी, लेकिन जो काफ़ी बच्चे हैं इंटीरियर सेंस से हैं, काफ़ी जो है वो विलेज से हैं या काफ़ी किसी ऐसे सिटी से जहाँ पर जो है वो इतना नेटवर्क का इशू होता है, उनको गूगल ड्राइव से वीडियो डाउनलोड तक करने में जो है वो काफ़ी डिफिकल्टी पेश आती है। तो लाइव क्लासेस उनके लिए लेना आसान नहीं होता। या अगर हम लाइव भी रख देते हैं तो 20 बच्चे हैं तो 20 में से 2 या 3 जो है वो लाइव अटेंड करते हैं, बाकी सारे जो है वो रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो इससे अच्छा है कि एक ही आपको रिकॉर्डेड कोर्स मिल रहा है, जो कि आपको HD क्वालिटी में मिल रहा है, अच्छे वॉइस में आपको मिल रहा है। दूसरी बात, ये जो रिकॉर्डिंग से आपका टाइम भी सेव करेंगी। लाइव क्लासेस में क्या होगा? सर अस्सलाम वालेकुम, सर अस्सलाम वालेकुम, सर अस्सलाम वालेकुम, फिर आपका अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, हाउ आर यू, इसमें टाइम चला जाएगा। फिर बीच में अगर कोई नेटवर्क का इशू हो गया उसमें टाइम चला जाएगा। यहाँ पर सिंपली आपको वीडियो डाउनलोड करके देखना है। फिजिकल क्लासेस से भी ज़्यादा मैं रिकॉर्डेड को मैं जो है वो प्रेफर करता हूँ। क्यों? यहाँ पर आपका टाइम का भी सेव होता है। भाई सिंपली वीडियो को डाउनलोड करके आपको वीडियो देखनी है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो पूछ सकते हो। फिर भी मैं इसके लाइव सेक्शन रखता हूँ जब ये 2 या 3 चैप्टर हो जाते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया या कोई भी इशू है तो वहाँ पर वो आप क्लियर कर सकते हो। इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, मैंने यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर लिखा है 0312578951। इस पर मुझसे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप पर बात करनी है, कॉल वगैरह नहीं करनी, कॉल में नहीं उठाता। तो यहाँ पर सिंपल आपको जस्ट व्हाट्सअप पर नंबर पर जो है वो बात करनी है। व्हाट्सअप पर जो है वो आपको क्विक रिस्पॉन्स मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने बंदा रखा हुआ है जो आपको जल्दी जल्दी जो है वो आंसर कर रहा होगा। सिलेबस की कवरेज की बात करूं, अगर आपको किसी भी कोर्स की आउटलाइन चाहिए तो वो मुझसे आप व्हाट्सएप पे ले सकते हो।
उसके बाद इस कोर्स में आपकी डायरेक्ट टेस्ट भी कवर होगी, STHP का टेस्ट भी कवर होगा, फाउंडेशन का टेस्ट भी कवर होगा, ये जो अगले साल आएंगे। लेकिन हो सकता है अगले साल ये दोनों चीज़ें आएँ ही ना, क्योंकि जितना हम रोला सुन रहे हैं हो सकता है ये चीज़ें ना आएँ। बाकी डायरेक्ट टेस्ट आपका जो है वो हर साल होता है। ये कोर्स मेरे लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये मैं लास्ट टाइम रिकॉर्ड करने वाला हूँ। इसके बाद मैं कभी भी IBS अक्खर का टेस्ट नहीं पढ़ाऊँगा। उसके कुछ रीज़न्स हैं, उसको अभी हम छोड़ देते हैं, लेकिन ये मैं लास्ट टाइम रिकॉर्ड करने वाला हूँ। अगर उसके बाद मैं आगे पढ़ाता भी हूँ तो वो यही वाली रिकॉर्डिंग्स होंगी, उसके अलावा मैं कोई नई चीज़ रिकॉर्ड नहीं करूँगा। इसलिए मैं इस कोर्स में सारी चीज़ें एक ही साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नए बुक्स हों, पुराने बुक्स हों, नए टॉपिक्स हों, या जो नया सिलेबस है, नई आउटलाइन है अभी डायरेक्ट टेस्ट की, वो वाली सारी चीज़ें हों, तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करवा रहा हूँ। उसके बाद ये जो फ़ी का मामला है कि भाई सर फ़ी कम कर दें, ये कर दें, वो कर दें, बाद में पे करेंगे, तो ये चीज़ नहीं होगी। फ़ी जो है वो एग्जैक्ट यही रहेगी। पहले मैंने डेडलाइन रखी थी, इसकी फ़ी मेरे ख्याल से 6,500 या 7 रखी थी। इसकी तो मैंने 5K रखी थी, और जो मुझसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मैंने उनके लिए 4K रखी थी। लेकिन उसकी मैंने एक डेडलाइन रखी थी कि 30 दिसंबर तक अगर आप आओगे तो वो वाली फ़ी वैलिड होगी। अभी 30 दिसंबर ओवर हो चुका है, तो यही फ़ी रहेगी सेम। और ये वाला भी एक्सक्यूज़ हम नहीं सुनेंगे कि मैंने आपको मैसेज किया था, या आपसे पहले बात हुई थी, या आपने जो है वो यूट्यूब पे देर से अब जो है वो अपलोड किया है, हमें पता नहीं था। ये सारे एक्सक्यूजेज मैं नहीं सुनना चाहता। यही फ़ी रहेगी। कोई जो है वो डिस्काउंट वगैरह की बात ना करे तो बेहतर है, उसको ना में ही आंसर मिलेगा। और दूसरी चीज़, जब आप इस कोर्स को देखोगे, जब आप इस मेहनत को देखोगे, तो ये आपको पता चलेगा वाई दिस कोर्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। क्योंकि मेरी इसमें जो है वो दिन रात की मेहनत लगी हुई है। एडिटिंग से लेके रिकॉर्डिंग हो गई, आपके पास जो है वो कंटेंट हो गया। इसमें ज़्यादातर मेरा जो फोकस होता है वो कंटेंट के ऊपर ही होता है। आपको मेरे जैसा कंटेंट कोई नहीं देगा, जो भी डायरेक्ट टेस्ट आपको पढ़ा रहा है, जो भी प्रिपरेशन करवाते हैं, कोचिंग सेंटर्स हों या कोई ऑनलाइन करा रहा है, तो उस जैसा कंटेंट, मेरे जैसा कंटेंट वो वाला जो है वो प्रोवाइड आपको नहीं करेगा। दैट्स माय गारंटी। और ये मैं ओवर कॉन्फिडेंट होकर बात नहीं कर रहा, मैं कॉन्फिडेंट होकर बात कर रहा हूँ कि मेरे जैसा आपको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इसमें दिन रात की मेहनत लगाई हुई है। जब आप ये सारी चीज़ें इसमें देखोगे कि कैसे टॉपिक कवर हो रहा है, कैसे टॉपिक की एप्लीकेशन कवर हो रही है, उसके बाद हम MCQs पर आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर दिखेंगी। काफ़ी बच्चे इस फेवर में होते हैं कि पहले जो वो पैटर्न अच्छा होता था, कट ऑफ वाला सिस्टम होता था, जस्ट कट ऑफ को पास करना होता था और आपका टेस्ट पास हो जाता था, और आपने जिस भी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया है वो डिपार्टमेंट आपको मिल जाता था। लेकिन उस वक्त फिर आपका टेस्ट भी काफ़ी जो है वो टफ आ रहा होता था, नेगेटिव मार्किंग भी होती थी। अब यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी जो है वो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपको पास नहीं करना, कोई कट ऑफ नहीं है। टॉप टू बॉटम आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो अनाउंस होती है। तो यहाँ पर ये जो आप डिपार्टमेंट अभी चूज़ करे हो, ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है टेस्ट के लिए। इसके बाद जिसके जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे उसी को पहले चॉइस मिलेगी, आके आप जो है वो अपना डिपार्टमेंट चूज़ करो। तो जिसका स्कोर जितना ज़्यादा होगा उसको पहले चॉइस मिलेगी डिपार्टमेंट चूज़ करने के लिए। फिर जिस हिसाब से सीट्स होंगी वो उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर हो रही होगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। उसके बाद यहाँ पर ये जो IBA का अब टेस्ट हो रहा होता है, डायरेक्ट टेस्ट हो आपका स्पेशली, अब ये इतना इजी आ रहा होता है, या कम से कम इस हिसाब से लॉजिकल आ रहा होता है कि आप 80 आउट ऑफ 80 तो ले ही सकते हो। 80 में कैसे बात कर रहा हूँ, ये जो आपके इंग्लिश और मैथ के सब्जेक्ट्स हैं इसमें 40-40 MCQs आ रहे होते हैं, GK और IQ में 10-10 आ रहे होते हैं। अगर आप इस साल की बात करो, जो अभी डायरेक्ट टेस्ट हुई थी रिसेंटली, इस साल की 2023 की, सॉरी पिछले साल की, ठीक है, अभी 2024 हो गया है, तो उसमें जो डायरेक्ट टेस्ट आया था वो इतना इजी आया था, खास करके इंग्लिश और मैथ का पोर्शन। अगर किसी बच्चे ने 1 महीना भी अच्छे से जो है वो प्रिपरेशन करके ये दोनों चीज़ें पढ़ी होंगी, दोनों सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, तो भाई वो 80 आउट ऑफ 80 ले सकता था। इतना इजी टेस्ट था वो, मैंने देखा था। उसके बाद GK थोड़ा टफ आया था, कोई पता नहीं कौन सी हिस्ट्री दे दी थी, हमें कभी पता ही नहीं चली थी इसके बारे में। तो लेकिन फिर भी GK जो है वो 5-6 क्वेश्चन ऐसे जो आप कर सकते थे। IQ की भी अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप कर सकते हो, लेकिन मेन फोकस ये जो 2 सब्जेक्ट हैं इसमें आप 80 आउट ऑफ 80 ले सकते हो। और अगर आपने इनके बारे में थोड़ा थोड़ा भी पढ़ा है तो कुदरत का भी एक कानून है, आपको मेहनत का फल देने के लिए वहाँ से भी आपकी मार्क्स आ जाती हैं। तो 80+ तो आप आसानी से जा सकते हो। काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि भाई मैं जो है वो कितने मार्क्स लूँ तो मुझे कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिल जाएगी, या BBA मिल जाएगा, मैं 60+ पर जाऊँ या 70 पर जाऊँ या 80 पर जाऊँ, मुझे आप इस तरह से बताएं। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों की जो माइंड में टारगेट होता है वो यही होता है भाई 60+ या 70+ या इवन 75। कोई भी 90 की बात नहीं कर रहा होता, कोई भी 80 की बात नहीं कर रहा होता, 85 या 95 की बात नहीं कर रहा होता। लेकिन टेस्ट फिर भी अगर आपका अच्छे से प्रिपेयर्ड है, आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, टेस्ट इतना आसान होता है कि आप इजीली 85+ भी जा सकते हो, 90 भी जा सकते हो सकता है कभी टेस्ट आपका डिफिकल्ट हो जाए, हो सकता है वो चीज़ आपके लिए डिफिकल्ट हो, या हो सकता है वो बाय डिफ़ॉल्ट वाकई में टेस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा आउट ऑफ कोर्स है, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मोस्टली आपकी अगर मेहनत है तो आप आराम से 85+ ले सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया लास्ट ईयर के हिसाब से आप जो है वो 90+ तो जा ही सकते थे, लेकिन कोई भी बच्चा जो है वो 82 से अबव गया ही नहीं।
मेरे ख्याल से 80 या 82 से अब कोई भी बच्चा लास्ट ईयर के डायरेक्ट टेस्ट में गया ही नहीं था। इतना ईजी टेस्ट था वो, मैंने खुद भी देखा था। तो अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है तो आप आराम से 85 भी जा सकते हो, और अगर आपके 70 प्लस हैं या आपके 75 प्लस हैं तो कंप्यूटर साइंस के चांसेस बन जाते हैं। याद रखो डायरेक्ट टेस्ट में जो कंप्यूटर साइंस की सीट्स हैं वो जस्ट 60 हैं, तो आपको टॉप 60 में रहना होगा अगर आपको कंप्यूटर साइंस की सीट चाहिए। अगर आप टॉप 60 में नहीं हो तो कंप्यूटर साइंस मेरे नहीं ख्याल से आपके पास रहेगा। तो हो सकता है टॉप 60 में टॉप 60 कंप्यूटर साइंस वाले ना हो, कोई BBA वाला हो, कोई अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाला हो, फिर भी आपका टारगेट होना चाहिए कि भाई मैं टॉप 50 में या टॉप 100 में रहूं, ताकि आपको ये जो 2, 3, 4, 5 जो डिपार्टमेंट्स हैं अच्छे वाले वो आपको मिल ही जाएँ। वरना तो बहुत से बच्चों को B.Ed और MC मिल रहा होता है, मैथ्स कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट। बाकी इसमें इतना रोला नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग के लिए बच्चे अप्लाई कर रहे होते हैं। मैथ में कौन आना चाहता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का तो मेरे नहीं ख्याल से कोई इतना इंटरेस्ट लोगों का होता है, लेकिन फिर भी वो एक डिपार्टमेंट की हैसियत से आ रहे होते हैं। तो अगेन मैं कहूँगा कि कोर्स के बारे में या इवन दैट आपको कोई भी डिटेल चाहिए IBS अक्खर की तो वो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पर। विश यू बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, आपका टेस्ट निकल जाएगा, कोई मसला नहीं है अब IBS अक्खर में आने में, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर सर्वाइव करने में मसला होता है। तो अगेन विश यू बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से प्रिपरेशन करो। मैंने बुक भी रिकमेंड किया एप्टीट्यूड कारवान सीरीज़ का, आप उसको पढ़ो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, या अगर आपको कोई मटेरियल चाहिए तो वो मुझसे आप आके ले सकते हो, या अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो वहाँ पे भी आ सकते हो, या अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हो तो मेरे ख्याल से यूट्यूब जैसा आपके पास सोर्स अवेलेबल है, तो वहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प लो, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और इंशाल्लाह आपके लिए ये टेस्ट भी आसान होगा और आपकी IBS अक्खर में एंट्री भी हो जाएगी। जो भी आपका ख्वाब बना हुआ है कि मैं IBS अक्खर में आ जाऊँ, क्योंकि वो इतना खूबसूरत कैंपस बना हुआ है, तो जब यहाँ पर आप आ जाओगे तो आपका वो ड्रीम पूरा भी हो जाएगा। और ये पूरा होने जैसा ड्रीम है। पहले होता था कि नहीं भाई ये जो है वो काफ़ी इम्पॉसिबल सा सीन है, जब गेट को ही देखते थे तो ऐसा लगता था यहाँ तो कोई अंग्रेज़ों के बच्चे पढ़ रहे होंगे, अमीरों के बच्चे पढ़ रहे होंगे। ऐसी चीज़ नहीं है, अगर आपने मेहनत की है, अच्छे से आप पढ़ रहे हो, तो ये वाला टेस्ट तो मेरे ख्याल से जैसे शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता है जिसमें आप विदाउट प्रिपरेशन भी 40 प्लस ले आते हो, यहाँ पर भी अगर आप अच्छे बच्चे हो, एवरेज बच्चे हो, तो विदाउट प्रिपरेशन भी 50 प्लस तो ले ही सकते हो। लेकिन अगर मेरे जैसे निकम में हो तो फिर तो पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा, ये जो कोर आपकी टेस्ट होती है डायरेक्ट टेस्ट, इसमें पासिंग मार्क्स 25 होती हैं, लेकिन 25 का मतलब ये नहीं है कि आप पास हो और आपको डिपार्टमेंट मिल ही जाएगा, नहीं, सीट की कोई कंफर्मेशन नहीं है। 25 पर पास है तो आपको लिस्ट में रखा जाएगा, लेकिन अगर आप 25 से बिलो हो तो आप फेल हो, आपको लिस्ट में कंसीडर नहीं किया जाएगा। 25 पर भी ये गारंटी नहीं है कि आपका एडमिशन होगा, आपका एडमिशन तभी होगा जब आप टॉप टू बॉटम सीट्स के हिसाब से आप अवेलेबल होंगे। तो लास्ट ईयर 52 पर भी आपकी लास्ट सीट गई थी, उसके बावजूद भी काफ़ी बच्चे वेटिंग लिस्ट में थे, तो फिर उसके बाद 49 पर भी सीट गई थी, 48 पर भी गई थी, तो उस हिसाब से आपको जो है वो डिपार्टमेंट मिल रहा होता है। ज़्यादातर एंड में यही 2 डिपार्टमेंट्स बचते हैं, तो फिर वहाँ पर वो आपको एनरोल कर रहे होते हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो IBS अक्खर में आने के लिए जो है वो B.Ed में भी आ जाते हैं कि भाई चलो सीट और कोई नहीं मिली, IBS अक्खर में तो होऊंगा तो B.Ed पढ़ लेता हूँ, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आ जाते हैं अगर आपको उनको CSE नहीं मिल रहा या कोई भी फेवरेट डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा। तो भाई मैं अगेन कहूँगा, अगर आपको अपना फेवरेट डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा तो कम से कम उसके बारे में सोच के ज़रूर आया करो कि अगर मैं कोई और कर रहा हूँ तो क्या मैं इसको झेल पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कोर्स को झेल पाना, यहाँ पर कोई क्रिएटिविटी मेरे नहीं ख्याल से होती है। यहाँ पर सारा दिन बच्चे जो है वो कोर्स को पास करने के पीछे लगे हुए होते हैं। तो अगर आप अपने फेवरेट डिपार्टमेंट में होगे ही नहीं तो आपका स्टडी में इंटरेस्ट नहीं बनेगा, तो आप यहाँ पर जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाओगे। फिर यहाँ पर ड्रॉप की पॉलिसीज़ ये वो सारी चीज़ें आपको तंग कर रही होंगी। तो अगेन दैट इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज़ वीडियो। और कमेंट करना अगर कोई क्वेश्चन है, या फिर मैंने आपको नंबर भी दे दिया हुआ है तो वहाँ पर भी आप पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़।